हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं एक बार फिर जो टूर पे गई थी उसका ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों से शेयर करा था ब्लॉग शिरडी साईं बाबा यात्रा ब्लॉग, और आज है हम लोग नासिक में। आज का जो ब्लॉग है ये नासिक का ब्लॉग है। तो सबसे पहले हम लोग जो है तपोवन गए थे। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे सुर्पनखा का नाक जो है वो काटा गया था, ऐसी धार्मिक मान्यता है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ लोग आते हैं। और नदी यहाँ पे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पूरा मतलब बहुत सुंदर यहाँ का सब कुछ रहता है, बहुत मज़ा आता है आके। इससे पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, जब मैं 2021 में शिरडी गई थी। तो उस समय भी हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन इस बार मेरा भाई था साथ में और एक देवर थे, ये दोनों, और सासू माँ मेरी, ये लोग नहीं आए थे यहाँ पे। तो हम लोग फिर से दोबारा वहाँ पे गए थे। और अभी आप देख रहे हैं ये तपोवन का ही है। और यहाँ पे नीचे जो गोदावरी नदी है उसमें जाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा थी जिस समय हम लोग गए थे, उसमें धूप बहुत ज़्यादा थी। और बाबू छोटा है मेरा, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि धूप से बच्चा परेशान हो रहा था। तो ऊपर जाके हस्बैंड मेरे रुके, मतलब देख के थोड़ा सा, बस वो चले गए। और हम लोगों ने तो काफ़ी देर तक यहाँ पे फ़ोटो वोटो, धूप था फिर भी सभी लोग निकाले। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यही नदी है, ये गोदावरी नदी है। तो जो भी लोग नासिक आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है कि, और सीन देख रहा है ना, देख के एकदम, जो भी नदी पहाड़ ये सबको पसंद करते हैं उसके उनके लिए ना नासिक यात्रा जो है बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएगा। मतलब अगर वो नासिक आएंगे तो, जिनको भी पहाड़ों से प्यार है। तो नदी में उस समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं थी, लेकिन रेत जो है यहाँ पे चलते रहता है। पिछली बार हम लोग आए थे तो बहुत ख़तरनाक रेत चल रहा था, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, लेकिन फिर भी था। धूप देख के आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ। मेरे से एडिट ही नहीं हो पाते रहता है, समय का अभाव होता है जिसकी वजह से एडिट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग, मतलब पूरा नासिक घूमना था ना, तो इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे मंदिर गए थे। तो बहुत कुछ जो मेरे कैमरा से शूट किया गया है सो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारा मेरे में मतलब दूसरे फ़ोन से शूट किया गया है, तो उसको भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको करती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ना स्पेस का हमेशा अभाव रहता है, तो इसको मैं शेयर कर दूँगी। इसके बाद मैं इसको डिलीट करूँगी, इसके बाद ही फिर दूसरा वीडियो जो है फिर एडिट करूँगी। तो इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है, फ़ोन में स्पेस का अभाव रहता है। और इसके बाद हम लोग बहुत घूमे थे, तो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो बना के मैं पूरा रखी हूँ। और मुझे ना ब्लॉग का महत्व समझ में आया है कि जब पिछला ब्लॉग देखती हूँ ना, 4 साल 5 साल का, कभी कुछ चर्चा चलता है कि उस टाइम के बाद का। तो आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि 4-5 साल पहले का ब्लॉग मैं निकाल 19 का ब्लॉग मैं निकाल के दिखाई हूँ। और स्कूल का ब्लॉग था जब हम लोग टूर पे गए थे, उसके बाद टूर का पैसा नहीं आया है कभी भी। तो आज चर्चा चला तो उसको मैं निकाली, तो मतलब मुझे उसका महत्व समझ में आया कि कितना अच्छा चीज़ है ना कि ब्लॉग अगर हमारे पास रहता है तो हम अपने बीते हुए सारे मेमोरी को देख पाते हैं। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि नहीं अब तो करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। बिल्कुल जो छोड़ चुकी थी सो नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, और थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी, जितना ही हो पाएगा उतना ही सही, लेकिन करते रहूँगी। यही वो जगह है, यहाँ पे एक सीता कुंड था, और इसी जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सुर्पनखा का नाक काटा गया था। और इधर का पानी जो है एकदम अजीब सा काला काला रहता है। तो वही गोदावरी जो नदी है उसी का उस भाग था, लेकिन इस तरफ का पानी एकदम काला काला ऐसा दिखते रहता है जैसे सड़ा हुआ है। और वहीं पे एक सीता कुंड है, वहीं पे कुछ देवी देवता सब का वो रखा हुआ है मूर्ति। तो लोग वहाँ पे पूजा वगैरह भी करते हैं। वहाँ पे गाइड रहता है जो आपको बताएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, रास्ता कुछ इस तरह का था कि पहाड़ बहुत ज़्यादा था, पहाड़ के बीच, घाटियों के बीच रास्ता था, बहुत ज़्यादा। मतलब ये जितना बताऊँ ना कि कितना मज़ा आया कम पड़ जाता है। तो होता है ना कि सब नहीं मिल पा रहा है, तो उस तरह का है कि मन करता है ना कि सब
सबको लेकर जाऊं, जितने भी लोग घर में सबको लेकर जाऊं, सबको दिखाऊं, इस तरह का फील होते रहता है। क्योंकि जब शब्दों में वहाँ के बारे में बताओगे तो जो लोग नहीं गए हैं वो लोग उतना नहीं समझ पाते हैं, तो मन होते रहता है ना कि सबको बताओ। अब हम लोग निकल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अंजनेय गिरी पर्वत, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, हनुमान जन्मस्थली की ओर। क्योंकि एक मंदिर में जब पिछले बार हम लोग गए थे ना, तो एक मंदिर था और उस मंदिर में हम लोग का धागा बांधा गया था मन्नत का, और वो मन्नत पूरा हो गया। तो हम लोग उस मंदिर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मंदिर नहीं मिला। और जो ड्राइवर था उसको हम लोग बताए कि वहाँ पे, मतलब पिछले बार जो गए थे तो ड्राइवर बताया था कि यह हनुमान जन्मस्थली है, उस मंदिर के बारे में। तो और ये जो ड्राइवर इस बार वाले थे, तो इनको हम लोग बताया कि हनुमान जन्मस्थली में मेरा मन्नत का धागा बांधा हुआ है। तो ये हम लोगों को जो जिस पर्वत पे, अंजनेय गिरी पर्वत पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, वहाँ लेके चले गए। बाप रे, इतना खतरनाक रास्ता ना, इतना खतरनाक, बहुत ऊंचा पहाड़, और उस पे समझिए आप लोग कि 7.5-8 किलोमीटर की चढ़ाई थी, एकदम खड़ा पहाड़, मतलब जिसमें कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया हो। अगर रास्ता बना हुआ रहता है पहाड़ पे तो चढ़ना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे रास्ता ही नहीं बनाया गया था। इतना खतरनाक था ना, 7.5 किलोमीटर इस तरीके का रास्ता। आने के टाइम तो मैं कई बार गिर भी गई, मेरा घुटना में जो है वो बहुत चोट आया था, कपड़ा भी घुटने पे फट गया था, मम्मी भी मेरी 1-2 बार गिरी। और ऐसा था ना कि आप थोड़ा भी अगर सावधानी हटी तो ऐसा दुर्घटना होता ना कि खाई में ही लोग चले जाते, इस तरह का रास्ता था। बड़ी डेंजरस रास्ता था, मतलब यही सब कोई बोल रहे थे कि भगवान का जो बुलावा आता है, भगवान जिसको बुला लेते हैं ना, वही लोग वहाँ पहुँच पाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा चढ़ाई पे था, थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद मैं तो बैठ जाती थी एकदम, मैं कंटिन्यू हाफ रही थी, ऐसी स्थिति थी, हर 1 मिनट पे मैं बैठती थी। और मतलब बहुत बार तो मैं सोची नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन फिर सोचती थी कि फिर पीछे जो वापस जाऊँगी उससे अच्छा क्यों ना आगे जाके पहुँच ही जाऊँ मंदिर तक, क्योंकि यहाँ तक आ गई हूँ। तो इस तरह का मतलब बार बार मन में आता था, कभी मन होता था नहीं वापस चली जाती, फिर मन होता था नहीं वापस नहीं जाती हूँ, चली ही जाती हूँ, ऐसे कर के। और कुछ लोग जो वहाँ के देख रहे हैं ना किस तरीके का रास्ता है, ऐसा रास्ता पे चढ़ना है पहाड़ पे, बहुत खतरनाक। नीचे इतना बड़ा खाई कि डर से तो हालत मेरा ख़राब था एकदम, मतलब ईश्वर को याद कर के ही जा रहे थे। बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं, वहाँ के 1-2 स्थानीय निवासी थे जो मिल गए थे, तो बता रहे थे कि बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं। और उन्हीं लोग की वजह से हम लोग भी चले गए। वो लोग इतना हिम्मत दे रहे थे ना, और पूरा गाइड कर रहे थे हम लोग के लिए, रुक रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे। मतलब ऐसी जगह पे जाके मंदिर था पहाड़ के सबसे ऊंचाई पर, कि अगर यही लोग सामने से अभी जो जा रहे हैं वाइट कलर के शर्ट में, और एक लेडी है जो बैग टांगी हुई है, उनका वो बेटा है, यही तीनों हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिए। क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहते ना तो हम लोग सच्ची नहीं पहुँच पाते। और प्यास तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना, हम लोग पानी लेकर ज़्यादा नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद कुछ दुकानें वहाँ पे थी जहाँ पे पानी का बोतल मिल रहा था। महंगा तो बहुत मिल रहा था, लेकिन मिल रहा था कम से कम। कहीं कहीं इस तरीके का सुरक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन रास्ता देखिए किस तरीके का है, रास्ता बहुत डेंजरस था। और ये उस बहुत ऊपर 5-6 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ी के ऊपर ये नदी तालाब जैसा था। और ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी ऊपर से छलांग लगा दिए थे पर्वत के ऊपर से, तो उनके पैर से बन गया था। और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत विशालकाय थे वो, तो उनके पैर से बन गया हुआ है। सच्ची में फ़ोटो क्लिक करने पे, अगर आप फ़ोटो क्लिक करेंगे ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, और देखेंगे ना, तो आपको पूरा लगेगा कि जैसे पैर का पंजा है, जिस तरह से पैर रहता है वैसा ही दिखता है। तो अभी हम लोग पहाड़ पे ही, मतलब बहुत एक जगह, मतलब आधा पहाड़ चढ़ने के बाद एक मंदिर मिला, तो अंजनी माँ का मंदिर था। तो अगर हम लोग के साथ ये लोग नहीं रहते जो गाइड थे, सॉरी, जो मतलब हम लोग को गाइड कर रहे थे, जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, अगर वो लोग नहीं रहते ना तो हम लोग वहीं से दर्शन करके वापस चले जाते।
क्योंकि हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि मंदिर कहाँ पे है। बहुत छोटा मंदिर था ऊपर जाके, और ये गुफा है। इस गुफा के अंदर भी मतलब मंदिर है, देवी देवता है, लेकिन यहाँ पे एकदम अंधेरा रहता है। तो यहाँ हम लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ के लोग हिंदी समझ रहे थे बट हिंदी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता था। तो यहाँ पे लाइट जला के तो मतलब जो हमारे पास फ़ोन था हम लोगों के पास, उसका फ्लैश जला के हम लोग गुफा के अंदर गए थे और फिर दर्शन किए थे। लेकिन ये वो मंदिर नहीं है जहाँ पे हनुमान जी का मतलब मेन जन्म हुआ था, वो वाला मंदिर नहीं। ये बीच में ही मंदिर मिला था, ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों से आगे भी इसका शेयर करूँगी। मैं बताई हूँ कि अगले ब्लॉग में फिर शेयर करूँगी सब धीरे धीरे करके। बहुत सारा क्लिप है मेरे पास, लेकिन यही है कि स्पेस कम है, तो जिस वजह से पहले इसको डिलीट करूँगी, इसके बाद फिर वो सारा वीडियो दूसरे फ़ोन से इसमें दूसरे फ़ोन में है तो उससे भेज कर और फिर शेयर करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और जो भी लोग नासिक घूमने जाएंगे उनको मेरे इस वीडियो से फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिल जाता है देखने के बाद, और एक अनुभव जो है वो हो जाता है। हालांकि यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, कहा जाता है कि जिसको ईश्वर का बुलावा आता है वही पहुँच पाता है। मैं भी इसको मानती हूँ, क्योंकि इतना डेंजरस रास्ता में पहुँच जाना अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे पहुँच गई। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।